वो है एक्सरसाइज 9.4 एनसीईआरटी बुक से ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये। इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में स्टार्टिंग में। इसमें है इन फिगर 9.32 ये फिगर है इसका एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। इसमें जो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है एंड बीसी इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट क्यू सच दैट एडी और सी क्यू इक्वल हो। एडी और सी क्यू क्या हो? इक्वल। अगर एडी सी क्यू के इक्वल है इट्स मीन्स एडी बीसी के इक्वल है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड होने के कारण। तो इसका मतलब ये तीनों ही साइड्स क्या होगी? इक्वल। एडी बीसी और सी क्यू। इफ ए क्यू इंटरसेक्ट डीसी एट पी, ए क्यू डीसी को पी पे इंटरसेक्ट कर रही है, सो दैट बीपीसी का एरिया और डी पी क्यू का एरिया हमें इक्वल दिखाना है। जैसे इनका नाम लिख रखा है इनमें कॉमन बेस कुछ नहीं है। इट्स मीन्स इनका एरिया वैसे कंपेयर नहीं करवाया जा सकता सेम बेस और टू पैरेलल्स के बीच में लाई करने की वजह से। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि एक ट्रायंगल तो अपने पास डीसीपी बीसीपी ये ट्रायंगल है और दूसरी है डीसीक्यू ये ट्रायंगल। इनकी साइड्स भी कंपेयर नहीं हो रही है, इसलिए और दूसरा जो रास्ता बचता है हमारे पास वो क्या है कि दोनों का एरिया एक ही एरिया के इक्वल दिखाया जाए, और जब दोनों का एरिया एक ही एरिया के इक्वल आएगा तो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। इसके लिए इसने हिंट दिया है कि ज्वाइन ए सी। एग्जाम में जरूरी नहीं है ये दिया जाए, तो ज्वाइन करवाएंगे एस सी को, ये कंस्ट्रक्शन में आएगा अपने पास। तो हिंट को इरेज करके हम यहां गिवन लिखें। अब गिवन क्या है इसमें? गिवन में जो मेन चीजें हैं एडी सी क्यू के इक्वल है और जो एबीसीडी है वो पैरेललोग्राम है। ये है मेन। टू प्रूव इसमें जो प्रूव करना है वो है एरिया ऑफ बीपीसी इक्वल आए एरिया ऑफ डीपीक्यू के। अब हमने ए को सी से ज्वाइन करवाया ये कंस्ट्रक्शन में। प्रूफ ए को सी से ज्वाइन करवाने से अब अपने पास बीपीसी अगर ट्रायंगल लें और पीसी ट्रायंगल पीसी बेस वाली बीपीसी पीसी बेस पे मानते हैं हम, और पीसी बेस पे अगर ए से सी को ज्वाइन करवाया है तो ए पीसी ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हो जाएंगी पीसी पे। और हमने एक बार इसका नाम लिखे ट्रायंगल बीपीसी एंड ट्रायंगल एपीसी, दोनों किस बेस पे होगी? पीसी पे। अब पीसी के अलावा बच गया क्या? ए और बी। इट मींस अगर इनका बेस सेम है और वर्टेक्स से पास होने वाली जो लाइन है वो बेस के पैरेलल होती है तो दोनों का एरिया इक्वल बोला जा सकता है। तो वर्टेक्स में ए बी बच गई, यानी पीसी और ए बी पैरेलल होने चाहिए। पीसी और ए बी पैरेलल होंगी क्योंकि पैरेललोग्राम एबीसीडी में ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के या सीडी के, और ए बी सी डी का पार्ट ही है पीसी। इसका मतलब जब दो लाइन ये ए बी थी और ये मान लिया सी डी थी, ये दोनों पैरेलल थी, और अगर हमने पी यहां ले लिया तो ए बी पैरेलल रहेगी पीसी के। तो ए बी को पैरेलल बोल सकते हैं पीसी के। इट्स मीन्स ये जो दोनों ट्रायंगल हैं सेम बेस पीसी पे और टू पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगी, इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। आर ऑन द सेम बेस and lie between two parallels। पैरेलल्स में एक तो बेस वाली होगी पीसी एंड एबी वर्टेक्स वाले, और इसका रीजन हमने दिखा दिए थे, पहले बता दिए थे। देयरफॉर एरिया ऑफ बीपीसी इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ एपीसी।
इसका मतलब जिन दो ट्रायंगल्स का एरिया हमने दिखाना है उनमें से एक का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है एपीसी में, तो दूसरी का भी किस में आना चाहिए, एपीसी में। डीपीक्यू, ये ट्रायंगल अपने पास डीपीक्यू, इसका तो एपीसी में नहीं आ रहा। इट्स मीन्स अब हम दूसरे ले, तो अगर ये ले हम सीक्यू बेस वाले ट्रायंगल्स ले तो इसमें एसीपी आएगी, और इस ट्रायंगल के इक्वल दिखा सकते हैं। अगर सीक्यू बेस लिया है तो सीक्यू के बेस पे और कौन सी आएगी, डी सी डी क्यू, ये दो ट्रायंगल्स यूज करेंगे अब। नाउ ट्रायंगल डीपीक्यू, ये जैसे अपने पास इसको पार्ट 1 नाम दे दिया, डीपीक्यू को क्या नाम दे दिया हमने, 1, जिसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। और इसके साथ पैरेलल लाइंस तक जाने के लिए, क्योंकि ये जो अपने पास बीसी वाली जो लाइन है ये पैरेलल है 80, तो इसको इस बेस तक लेके आने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एससी से एपीसी ट्रायंगल से तो ये भी कंपेयर नहीं हो रही, तो इसको एपीसी में लेके आने के लिए इस पार्ट को नाम दे दिया हमने 2। कौन से को, यानी कि डीपीक्यू हो गया 1 पार्ट और सीपीक्यू हो गया सेकंड पार्ट। अब ट्रायंगल होगी डीसीक्यू, दोनों से मिलके। अब हम इसका एरिया किसके इक्वल लेके आ रहे हैं, एपीसी के, तो एपीसी को नाम दे दिया हमने 3rd, और 3rd के साथ हमने पार्ट कौन सा कंपेयर करवाना है, डीपीक्यू वाला। इट्स मींस सेकंड पार्ट हमारा हटना चाहिए अब, तो सेकंड पार्ट और एपीसी से मिलके ये ट्रायंगल बनेगी एसीक्यू, यानी डीसीक्यू और एसीक्यू दोनों में सेम बेस हो जाएगा सीक्यू, और बेस के अलावा जो वर्टेक्स बचेंगी डी और ए, तो सीक्यू के पैरेलल एडी हो जाएगा। इसका रीजन बीसी पैरेलल थी एडी के, और बीसी को ही प्रोड्यूस करवाया है। जैसे दो लाइंस पैरेलल हो और एक को प्रोड्यूस करवा लें, तो अब भी ये क्या रहेंगी, पैरेलल। इट्स मींस बीसी एडी के पैरेलल थी, तो बी से क्यू तक इसको प्रोड्यूस करवाने के बाद भी ये पैरेलल रहेंगी। तो बीसी की बजाय अब हम क्या बोल देंगे, सी क्यू पैरेलल एडी, सी क्यू पैरेलल एडी। इट्स मींस ये दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस और 2 पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगी, इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये ट्रायंगल तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट से मिलके बनेगी, और ये जो एसीक्यू है ये सेकंड और 3rd से मिलके बनेगी, और दोनों में से सेकंड पार्ट हट जाएगा। दोनों में से इक्वल थिंग्स में से इक्वल हटा लेंगे तो रिमाइंडर से वो भी क्या रहेंगे, इक्वल। इट्स मींस 1 पार्ट 3 के इक्वल हो जाएगा। 1 पार्ट 3 के इक्वल होने का मतलब डीपीक्यू इक्वल हो जाएगा एपीसी के, और एपीसी के ही बीपीसी का एरिया भी इक्वल दिखा रखा था, और डीपीक्यू का भी एपीसी के ही इक्वल दिखा देंगे, तो दोनों का एरिया एक ही एरिया के इक्वल होने के कारण आपस में क्या दिखाया जा सकता है, इक्वल। इट्स मींस अब कंपेयर किस किस को करवाएं, DCQ and triangle ACQ are on the same base. Same base क्या हुआ, कॉमन CQ, and lie between 2 parallels. Two parallels या सेम पैरेलल्स, और सेम पैरेलल्स कौन सी हुई, एक तो बेस वाली CQ एंड वर्टेक्स वाली CQ के अलावा AD, और इसका पैरेलल होने का रीजन हमने बता दिया था। तो CQ और AD पैरेलल होगी, देयरफॉर अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस और 2 पैरेलल्स के बीच में लाई कर रही है तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। एरिया ऑफ DCQ इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ACQ, और इन दोनों का एरिया इक्वल नहीं दिखाना, हमने DCQ से क्या चाहिए, DPQ, तो इसका मतलब CPQ हटाना है बोथ साइड।
subtract PCQ both side, we get, तो लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ DCQ में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एरिया ऑफ PCQ, और दूसरी साइड में एरिया ऑफ ACQ है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एरिया ऑफ PCQ, यानी बोथ साइड एरिया ऑफ PCQ सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो जो चीजें इक्वल थी उनमें से इक्वल सब्ट्रैक्ट करवाए, तो अब जो रिमाइंडर्स आएंगे वो भी क्या रहेंगे, इक्वल। DCQ में से PCQ हटेगा, DCQ ये कंप्लीट ट्रायंगल थी, इसमें से ये ट्रायंगल हटेगी तो ये ट्रायंगल बच जाएगी DPQ, एरिया ऑफ DPQ। और इस साइड में ACQ अपने पास ये ट्रायंगल बन रही थी सेकंड और थर्ड पार्ट से, और इसमें से PCQ यानी थर्ड सेकंड पार्ट हट गया, बच गया क्या, थर्ड APC। तो इसको जब हमने जिन दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल दिखाना था उसमें फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया APC में निकाला उसको फर्स्ट, और जब सेकंड ट्रायंगल का एरिया APC में निकाला उसको सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करवाएं तो दोनों की राइट साइड्स इक्वल है, इसलिए लेफ्ट भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करवाते हैं तो हमें फर्स्ट और सेकंड में सेकंड ये है और फर्स्ट ये, राइट साइड्स इक्वल है, इसीलिए लेफ्ट भी क्या दिखा लेते हैं, इक्वल, यानी ये एरियाज इक्वल दिखाए जा सकते हैं। एरिया ऑफ BPC इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ DPQ। ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में फिगर दिखा रखा है इसमें, और फिगर में ABC एंड BD आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल है BDE, ABC, और BC का मिड पॉइंट है D, और यहां से ट्रायंगल बना रखी है BDE। ये दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल है। गिवन के अकॉर्डिंग लिखें तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर इक्विलैटरल। ट्रायंगल्स D is midpoint of BC. If AE intersect BC at F, A से E को ज्वाइन करवाएं और ये BC को जहां इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट F होगा। शो दैट, ये पार्ट सामने शो करके दिखाने, तो टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट ही लिख लेते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे। एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। हिंट दिखा रखा है वो कंस्ट्रक्शन में यूज करें, नहीं दे रखा हो तो इसको याद रखें कि इस क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है हिंट दिया जाए। ज्वाइन EC एंड AD, EC एंड AD, शो दैट BE पैरेलल AC। यहां से BE जो है
ये जो लाइन है ये एसी के पैरेलल होगी। इसको हम शो कैसे करें? ये एंगल, अगर ट्रायंगल BDE इक्विलैटरल है तो BDE में बी एंगल ये बनेगा, BDE ट्रायंगल में बी एंगल ये बनेगा, और इक्विलैटरल है तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ABC भी इक्विलैटरल है इसलिए इसमें भी C पे कितना बनेगा 60 डिग्री। अगर ये भी 60 है और ये भी 60, इट्स मीन्स दोनों क्या हो गए इक्वल। लेकिन अगर BE और SC को चेक करें हम, तो ये जो एंगल है BC साइड और SC साइड के बीच का है, और ये BC साइड और BE साइड के बीच का है। इसका मतलब BE और SC, और ये साइड होगी जैसे BC, SC, ऐसे ही है कुछ AC। तो ये एंगल बता रहे हैं, यहां पे कुछ डी पॉइंट आ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ रहे हैं। इट्स मीन्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव हो रहे, तो साइड्स क्या है ये पैरेलल। इट्स मीन्स ये पैरेलल होंगी, क्वेश्चन में यूज कर लेंगे इनको हम। और इसके साथ साथ हिंट में इसने क्या लिखा था, जैसे BE और AC पैरेलल होगी, DE और FB, DE ये जो लाइन है ये AB के पैरेलल होगी। इसका रीजन भी यहाँ ABC ट्रायंगल में B पे 60 बनेगा, इक्विलैटरल है तो, और यहाँ पे भी क्या बनेगा 60, और यहाँ से भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूव होंगे, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल। तो इनको पैरेलल यूज करना है जब हमने इसका सॉल्यूशन देना है तब। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन EC एंड AD, EC एंड AD, फिर इसका प्रूफ। जिन दो ट्रायंगल्स का एरिया हमने इक्वल प्रूव करना है, BDE और ABC, दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्विलैटरल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का वैसे एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर उस फॉर्मूले से करें तो ये ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन करके सॉल्व करें तो इसकी इन साइड्स के भी मिड पॉइंट ले लेंगे, और इससे पहले अपने पास ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाने से जो ट्रायंगल बनेगा इसके बीच में, उसका एरिया कंप्लीट के 1/4 के इक्वल। इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं इस चीज को कि इसमें अब 4 ट्रायंगल्स बनेंगे, चारों का एरिया क्या हो जाएगा इक्वल। ये जैसे इसको नाम दे हम MN, तो MND, MBD, AMN और NDC, ये 4 ट्रायंगल्स हैं, चारों का एरिया क्या आता है इक्वल। और अगर 4 में से कोई भी एक उठाएंगे तो वो कंप्लीट के 1/4 में हो जाएगा। इट्स मीन्स BMD का एरिया कंप्लीट के 1/4 के इक्वल, और BMD भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी, और उसमें जो साइड है BD आएगी, क्योंकि ये साइड है ये हाफ होती है SC का, और SC के पैरेलल मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाते हैं तब। तो ये SC का हाफ, ये BC का हाफ, और ये बनेगी फिर अपने पास AB का हाफ, AB का मिड पॉइंट्स ज्वाइन करवाया है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी अपने पास, और इसकी साइड BD के ही इक्वल होगी। तो इसका मतलब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स के इक्वल है, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी इक्विलैटरल में। जैसे BD को 5 मानेंगे तो ये भी 5 होगी और ये भी 5। अगर ये इक्विलैटरल है तो इसमें भी फिर 5 हो जाएंगी। तो इट्स मींस दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो इनका एरिया क्या इक्वल। या डायरेक्ट फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। हम चूज कर लेते हैं लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2x। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2x। लेट
साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, या साइड BC ही चूज कर लेते हैं। BC इज इक्वल टू 2x। देन BD कितना हो जाएगा? BD BC का हाफ, क्योंकि D मिड पॉइंट था, तो BD कितना हो जाएगा? x। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और इसकी साइड BC कितनी मान रखी है? 2x। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो स्क्वायर रूट 3/4, इसका स्क्वायर खुलेगा 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरी कौन सी थी? BDE, स्क्वायर रूट 3 के भी इक्विलैटरल है, इसकी साइड का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर, ये बनेगा ऊपर। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ABC, क्योंकि एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर। तो इसकी जगह आ जाएगा एरिया ऑफ ABC और बाई 4। इट्स मीन्स BDE का एरिया प्रूव हो जाएगा एरिया ऑफ ABC का 1/4। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ BDE इसके इक्वल आना चाहिए हाफ एरिया ऑफ BAE। ये है सेकंड पार्ट, BDE का एरिया हाफ एरिया ऑफ BAE। BDE अभी जो ट्रायंगल फर्स्ट पार्ट में यूज की थी वो, और ABE ये ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल BE बेस पे चूज की जा सकती है। और कहां तक जा रही है ये BE बेस के अलावा? AC लाइन तक। और BE AC के पैरेलल है, हिंट के अकॉर्डिंग हमने अभी बताया था, हिंट में BE और AC पैरेलल होंगी, यहां अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बन रहे हैं। इसका मतलब BE बेस पे और कौन सी ट्रायंगल है जो AC तक जा रही है? वो हो जाएगी BEC। BEC का एरिया BEA के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें जो अपने पास BAE है उसका जो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा? BCE के। तो इसका जब प्रूफ देंगे तो ट्रायंगल BAE एंड ट्रायंगल BE बेस पे और आ जाएगी BCE, लिख लेते हैं इसको, ये आर ऑन द सेम बेस। एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल। सेम बेस का नाम लिखें तो क्या हो जाएगा इसमें? BE। एंड लाई बिटवीन टू पैरेलल्स या सेम पैरेलल्स पैरेलल्स में BE बेस वाली, और BE के अलावा क्या बचेगी? AC। और BE और AC का पैरेलल होने का हमने रीजन दे ही दिया है। इट्स मींस दोनों ट्रायंगल सेम बेस और टू पैरेलल्स के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। देयरफॉर एरिया ऑफ जो BAE ट्रायंगल थी, इसका जो एरिया है वो इक्वल आ गया एरिया ऑफ BCE। और अब BCE को BDE में कन्वर्ट कर देंगे। BCE ट्रायंगल का जो एरिया है इसको लिख सकते हैं BCE ये है,
बी सी ई, ये ट्रायंगल बन रही है। और इस ट्रायंगल में बीसी बेस का मिड पॉइंट है डी, इट्स मीन्स डी क्या हो गया, मीडियन। तो बीसीई ट्रायंगल बनाए, ये ई पॉइंट ले लेते हैं, ये बीसी और इसका मिड पॉइंट हो गया डी। और हमने कौन सी ट्रायंगल ली है, बीसी, यानी इस ट्रायंगल में अगर आप डी को ई से ज्वाइन करवाएंगे तो मीडियन ड्रॉ करने से इस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स बन गई और दोनों का एरिया इक्वल होगा। और कंपेयर करवाएं कंप्लीट से तो कंप्लीट के हाफ के इक्वल। और इसमें हमें कौन सा हाफ चाहिए था, बीईडी, मीडियन ड्रॉ करने से हाफ हाफ पार्ट्स बन गया अब इसके। तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखें इन ट्रायंगल, वैसे लिख लेते हैं, बाकी इसको क्वेश्चन में डायरेक्ट कर देंगे, इन ट्रायंगल बी ई बी सी, इट डी इट्स मीडियन, देन यहां से जो दो ट्रायंगल्स बनेंगी दोनों का एरिया इक्वल, ई बी डी या बीई डी जो क्वेश्चंस में लिख रखा है बीई डी, और कौन सी बनेगी बीई डी के अलावा, सीई डी। और दोनों का एरिया कंप्लीट से कंपेयर करवाएं तो बीईसी के हाफ के इक्वल। इसका मतलब बीईसी या बीसीई जो ट्रायंगल लिखी है इसका जो एरिया निकालेंगे तो अगर ये इससे कंपेयर होगा तो बीईडी का 2 टाइम्स लिखा जा सकता है। तो इतने पार्ट्स हैं इसमें, सभी में अगर हम ऐसे ही सारे रीजंस देंगे तो करने में काफी टाइम लग जाएगा और समझने के लिए ये चीजें बतानी जरूरी है। तो इस चीज के क्या लिखेंगे, 2 एरिया ऑफ बीडीई, और इसका रीजन दे देंगे इन ट्रायंगल बीसीई इट डी इट्स मीडियन। और देन मीडियन से जो ट्रायंगल बने है वो हाफ पार्ट है इसका, इसलिए कंप्लीट को हाफ पार्ट में लिखेंगे तो उसका डबल करके। तो यहां से ये 2 है, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ बी ए ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ बी डी ई के। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। ये ई पॉइंट है। थर्ड पार्ट है इसमें, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल I2 इंटू एरिया ऑफ बीईसी के। अभी जो ट्रायंगल ली है वो, तो इससे पहले हमने लिखा था कि जो एरिया ऑफ बीईसी है उसको क्या लिखा था, यह सॉल्यूशन एरिया ऑफ बीईसी, इसको हमने क्या लिखा, 2 इंटू एरिया ऑफ बीडीई, इस ट्रायंगल का डबल, और उसका रीजन हमने दिया था, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में इसका डबल चाहिए हमें, दिस इंप्लाइज 2 इंटू एरिया ऑफ बीईसी इज इक्वल टू, इस साइड में भी डबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 एरिया ऑफ बी डी, टू एरिया ऑफ बीईसी। फर्स्ट पार्ट में बीडी का एरिया बी एबीसी से कंपेयर करवाया था हमने, तो बीडीई की जगह कितना लिखा था, 1/4 एबीसी। तो अब इसकी जगह कितना लिख सकते हैं, 1/4 एरिया ऑफ एबीसी फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, और इससे ये क्या हो जाएगा फिर कैंसिल। इट्स मींस एबीसी का जो एरिया है डबल हो जाएगा एरिया ऑफ बीईसी का। ये हो जाएगा थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ बीईसी। फोर्थ में है एरिया ऑफ बीएफई, बीएफई ये जो एरिया है
ए एफ डी इसके एरिया के इक्वल आएगा। बी एफ ई एरिया ऑफ ए एफ डी, ये दोनों एरियाज क्या आने चाहिए? इक्वल। ये है फोर्थ पार्ट। तो बी एफ ई में अपने पास बीई साइड आती है और बी के पैरेलल एसी बता रखे हमने। इट्स मीन्स हम ट्रायंगल ले लेंगे बी एफ ई की बजाय ए बी ई, और जिसमें जैसे इसको पार्ट 1 दे देंगे हम ए बी एफ को और इसको पार्ट 2, तो ये 1 और 2 पार्ट से मिलके बनेगी। दूसरी साइड में ए एफ डी, ए एफ डी ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कहां से यूज करें इसको? इससे, तो ये ईडी पैरेलल तक चली जाएगी और दोनों में सेम बेस हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। सही है। तो इसका मतलब दूसरी साइड में ले लेंगे हम फर्स्ट, और जो ट्रायंगल दूसरी इक्वल दिखानी है वो थर्ड पार्ट, ए एफ डी को थर्ड नाम दे देंगे। अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो जो 1 और 2 से जो ट्रायंगल्स बनेंगी उनका एरिया 1 और 3 से जो ट्रायंगल्स बनेंगी उनके एरिया के इक्वल हो जाएगा, और फिर बोथ साइड से 1 हटा लेंगे, और 1 हटा लेंगे तो हम 2 और 3 को इक्वल दिखा पाएंगे। जो चीज हमने प्रूव करनी है सेकंड पार्ट में बी एफ ई और थर्ड पार्ट में ए एफ डी, इनका एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इनका एरिया हम डायरेक्ट इक्वल नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इनका एरिया हम कैसे इक्वल दिखा पा रहे हैं? इनके साथ पार्ट 1 ऐड करके, इट्स मीन्स ए बी एफ पार्ट ए ऐड करके। तो ए एफ बी को ऐड करें अगर बी एफ ई में, तो कौन सी ट्रायंगल बन रही है अपने पास? ए बी ई। तो हम यूज करेंगे इसके सॉल्यूशन में ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल दूसरी फर्स्ट और थर्ड पार्ट को मिला के क्या बनेगी? ए बी डी। दोनों में कॉमन बेस मिल रहा है ए बी, इट्स मीन्स दोनों को ए बी बेस पे मान लेंगे हम, और ए बी के पैरेलल वर्टेक्स वाली लाइन ईडी होनी चाहिए, और हिंट में लिख रखा है और उसका रीजन हमने दे भी रखा है। हिंट में क्या लिखा था? डीई पैरेलल होगी एफ बी के, डीई पैरेलल होगी एफ बी के, और उसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल बन रहे थे, इसलिए ये लाइंस क्या थी? पैरेलल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, एफ बी, and lie between two parallels या same parallel। सेम पैरेलल्स में बेस वाली और वर्टेक्स वाली। Therefore एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल हो गया एरिया ऑफ ए बी डी। तो इन पार्ट्स का एरिया इक्वल नहीं दिखाना था, इनमें से कौन सा पार्ट हटना चाहिए था? हमने बताया था पार्ट 1। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड से पार्ट 1 यानी ए बी एफ। सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ए बी एफ फ्रॉम बोथ साइड। क्या रिजल्ट मिलेगा अगर ऐसा करते हैं? तो एरिया ऑफ ए बी ई में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी एफ, और एरिया ऑफ ए बी डी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी एफ। इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिमाइंडर्स भी क्या आएंगे? इक्वल। ए बी ई में से ए बी एफ हट जाए, ए बी ई, इसमें से अगर ए बी एफ हट जाए तो क्या बच जाएगा? बी एफ ई। एरिया ऑफ बी एफ ई, और इसी टाइप से सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ए बचेगा एरिया ऑफ ए एफ। जो पार्ट्स हमने एरिया में इक्वल प्रूव करने थे उनका एरिया इक्वल प्रूव हो जाएगा इससे। ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ में है बी एफ ई, जो अभी जो ट्रायंगल ली है इसका जो एरिया है 2 एफ ई डी के इक्वल आना चाहिए। 2 एफ ई डी
FED। FED ट्रायंगल और AFD अभी जो प्रूव की हमने, ये वाले ट्रायंगल, ये दोनों सेम बेस FD पे है, और AFD की जो हाइट है वो बड़े वाली इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC की हाइट के इक्वल है, और जो अपने पास FED जो ट्रायंगल है इसकी हाइट छोटे वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल BED के इक्वल है, और इसकी साइड्स हाफ है। कंप्लीट यानी बड़े वाली इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC की साइड और छोटे वाली इक्विलैटरल ट्रायंगल BDE की साइड्स को कंपेयर करवाएं तो ABC की साइड्स डबल बन रही हैं BDE से। इट्स मींस उसकी हाइट भी क्या होगी, डबल होगी। जैसे अभी हमने एरिया दिखाया था, वहां से हाइट निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो कंप्लीट का निकालेंगे तो BC इंटू में इसकी हाइट, और ये हमने दिखा दिया था √3/4, इसकी साइड को माना था 2x का स्क्वायर, और 1/2 इसमें दूसरी में क्या हो जाएगी हाइट BD, ये बेस क्या हो जाएगा BD, और BD को क्या लिख सकते हैं, या BC को क्या लिख सकते थे हम, 2BD। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें जो h निकलेगा वो इसके h से डबल हो जाएगा, यानी कि इसका जो एरिया था हाफ BD इंटू में इसका h स्मॉल, और इसका एरिया √3/4 x स्क्वायर आया। तो हमने दोनों से h निकालना है, तो इस h की वैल्यू निकालेंगे कंप्लीट की, या इक्विलैटरल ट्रायंगल में डायरेक्ट अगर हाइट का फॉर्मूला यूज करें तो √3/2 ये होता है, √3/2 इंटू साइड, तो उसकी साइड कितनी होगी 2x, और छोटे वाले की कितनी होगी x। इट्स मीन्स ये वैल्यू तो दोनों में क्या है, कॉमन, तो ऊपर वाली डबल बन रही है नीचे वाली से। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में हाइट का फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर साइड डबल है बड़े वाले की तो हाइट भी क्या होगी डबल। तो इनका एरिया वैसे निकाल लेते हैं हम। तो इस पार्ट को यूज करके जब हम फिफ्थ पार्ट को सोल्व करेंगे तो एरिया ऑफ AFD इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या हो गया इसमें FD, और इसकी जो हाइट है वो क्या ले लेते हैं, अगर ऊपर हमने साइड्स को चूज कर रखा है 2x BC को, तो इसमें जो हाइट बनेगी वो √3/2 इंटू में 2x, इसकी साइड हाइट। ये किसकी हाइट है, √3/2 इंटू ABC ट्रायंगल की हाइट, √3/2 इंटू A हाइट निकालने का फॉर्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो ये बेस हो गया FD इस ट्रायंगल का, और ये इसकी हाइट होगी, क्योंकि इसकी हाइट ABC ट्रायंगल की हाइट के ही इक्वल होगी। और यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, या इसकी जगह हम दूसरी ट्रायंगल का एरिया और निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ जिसको हमने लेना है FDE, फिफ्थ पार्ट में आए तो FED, एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू हाफ FD बेस लें, और इसकी हाइट क्या होगी √3/2 इंटू में, ये किस इक्विलैटरल ट्रायंगल में आती है FED BED में, तो इसकी हाइट BED ट्रायंगल के जितनी है, और BED ट्रायंगल में उसकी हाइट निकालेंगे तो √3/2 इंटू इसकी साइड कितनी ली थी हमने x। अब इसका जितना एरिया बना है 1/2 FD और √3/2 x, यानी 2 छूटेगा ऊपर से। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन क्या नाम दे देंगे फर्स्ट। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ AFD क्या हो जाएगा, इसमें से अगर 2 हटा ले तो ये पूरी वैल्यू बन जाती है, तो इसका मतलब इस पूरी वैल्यू की जगह ये लिखा जा सकता है। तो 2
टू हटाने के बाद ये बनेगा तो टू रह जाएगा और जो बचेगा उसकी वो ये होगा और इसकी जगह क्या लिखेंगे ये 2 इंटू एरिया ऑफ एफ ई और ए एफ डी एरिया किसके इक्वल है बी एफ ई के। तो ये इक्वल प्रूव हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ एफ ई डी के। और इसमें प्रूव क्या करना था यही चीज प्रूव करनी थी कि बी एफ ई का एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ एफ ई डी बने। ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट हो गया आ गया। तो इन सब का यूज करना है, लास्ट में भी हमने यूज करना पड़ेगा इनका, तो पार्ट्स यूज होते रहेंगे ये। लास्ट पार्ट में है 6 एरिया ऑफ एफ ई डी। अभी जो ट्रायंगल यूज की थी उसका जो एरिया है वो इक्वल बनेगा 1/8 एरिया ऑफ ए एफ सी। ए एफ सी नई ट्रायंगल आई है अब अपने पास ए एफ और सी। ए एफ सी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अभी जो फिगर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ए एफ डी और ए डी सी। तो इसके सॉल्यूशन में हम इस रिजल्ट को सोल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ ए एफ सी, इसको एरिया ऑफ ए एफ डी और प्लस में एरिया ऑफ ए डी सी ये लिखा। ए एफ डी का एरिया अभी हमने कंपेयर करवाया था 2 इंटू एरिया ऑफ एफ ई डी के। एफ ई डी में है ना रिजल्ट, तो ए एफ डी का एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ एफ ई डी। यह अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था हमने। प्लस में एडीसी का जो एरिया है वो एबीसी में लिख सकते हैं। एबीसी ट्रायंगल में एडी मीडियन है, एडी मीडियन है तो एबीसी ट्रायंगल में एडी मीडियन से ए बी डी और ए डी सी ये दोनों ट्रायंगल्स बनेंगे। दोनों का एरिया इक्वल होगा और कंप्लीट से कंपेयर करवाएंगे तो कंप्लीट के हाफ के इक्वल। इट्स मींस ये कंप्लीट एबीसी का हाफ है एडीसी, तो इसकी जगह लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ एडीसी एबीसी। एबीसी का एरिया फर्स्ट पार्ट में किसमें कन्वर्ट करवाया है बीडीई में, क्योंकि ये एरिया तो जो प्रूव करना है उसमें यूज हो रहा है एफ ई डी, तो एबीसी यूज नहीं हो रहा। आप एबीसी को कन्वर्ट करवाएंगे एफ ई डी हाफ। इस एरिया ऑफ एबीसी की जगह कितना लिखे, इसका यहां से फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ एबीसी निकाला जाए तो 4 इस साइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 4 इंटू एरिया ऑफ बीडीई। एरिया ऑफ एबीसी की जगह क्या लिखे 4 इंटू एरिया ऑफ बीडीई और ये इससे डिवाइड होके 2 एरिया ऑफ, एरिया लगा लेते हैं यहाँ पे 2 एरिया ऑफ एफ ई डी इक्वल आ गया ये प्लस में 2 एरिया ऑफ बीडीई। इतना बन गया अब अपने पास क्वेश्चन। बीडीई का जो एरिया है, बीडीई का एरिया हाफ बीएई या बीडी का एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। बीएफई ये पार्ट जो एफईडी से कंपेयर हो सकता है और एफईडी ही बचेगा फिर इसमें 2 इंटू एरिया ऑफ एफईडी। बीडीई एरिया के कितने पार्ट्स बना दिए हमने 2। बीडीई एरिया को दो पार्ट्स में लिखे तो एरिया ऑफ बीएफई प्लस में एरिया ऑफ बीएफई के अलावा एफईडी बचेगा एफईडी। ये कंप्लीट ट्रायंगल्स
दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रही है, दोनों के सम में लिख लिया है। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 इंटू एरिया ऑफ FED प्लस है ये 2 इंटू एरिया ऑफ BFE। BFE को इससे पहले हमने 2 इंटू एरिया ऑफ FED लिखा था, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ BFE की जगह 2 इंटू एरिया ऑफ FED प्लस एरिया ऑफ FED। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ FED और प्लस एरिया ऑफ FED 3, यानी लाइक टर्म्स है तो कोएफिशिएंट्स इकट्ठे हो जाएंगे ऐड करते वक्त, तो 2 इसका कोएफिशिएंट और 1 इसका, तो 3 इंटू एरिया ऑफ FED और 3 इंटू एरिया ऑफ FED 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ FED। तो इसका मतलब जो पीछे वाला रिजल्ट है वो क्या बन गया 6 इंटू एरिया ऑफ FED। और फिर इनको इकट्ठा करें तो दोनों ही FED एरिया की टर्म्स है, तो इनको ऐड करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे 2 और 6, 8 इंटू एरिया ऑफ FED। किसका एरिया निकाला जा रहा था, ये एरिया ऑफ AFC। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ AFC इक्वल प्रूव हो गया है 8 इंटू एरिया ऑफ FED, और इस 8 को किस में दिखा रखा है, डिवाइड में, तो ये 8 किस में ले आएंगे, डिवाइड में, तो एरिया ऑफ FED निकलेगा तो 8 इसके डिवाइड में आ जाएगा 1/8 एरिया ऑफ AFC। ये हो जाएगा अपने पास इसका लास्ट पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और कर लेते हैं। सिक्स में है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, शो दैट एरिया ऑफ APB और इसकी प्रोडक्ट एरिया ऑफ CPD के साथ इक्वल आए एरिया ऑफ APD इंटू एरिया ऑफ BPC, इनकी प्रोडक्ट के। क्वाड्रिलेटरल है ABCD, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ABC और D। BD डायगोनल ले, और SC डायगोनल हो गया। इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे, ये हो गया P पॉइंट, ये शो करना है। तो गिवन में क्या लिख सकते हैं, इसमें कोई विशेष कंडीशन है नहीं, बस ये दे रखा है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD के P पॉइंट पे, और विशेष टाइप है नहीं इसमें कुछ। तो डायगोनल्स BD एंड SC इंटरसेक्ट एट P, ये गिवन हुआ। टू प्रूव एरिया ऑफ APB इंटू एरिया ऑफ CPD इक्वल आए एरिया ऑफ APD इंटू में एरिया ऑफ APD के साथ प्रोडक्ट का रखा है BPC। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें, हिंट भी दिखा रखा है, फ्रॉम A एंड C ड्रॉन परपेंडिकुलर्स टू BD, क्योंकि एरिया के लिए हमें इनकी हाइट्स की जरूरत पड़ेगी। तो APB ट्रायंगल का, ABP ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इसकी हाइट ले लेते हैं, यानी ये कहां से स्टार्ट हो रही है, BD वाली लाइन से, और कहां तक जा रही है, A तक। इट्स मीन्स BD से A तक की हाइट हमने चेक करनी है। तो ये BD से
ए तक की हाइट ले ली हमने ए एम। दूसरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हमने बी डी के ऊपर, कहां से, ए से और सी से। अब हमने अगर दूसरी ट्रायंगल बीपीसी का एरिया निकालना पड़े तो बीपीसी बीडी बेस से स्टार्ट होके सी पॉइंट तक जा रही है, इसका मतलब बीडी लाइन से सी पॉइंट तक की हाइट सी है, जो हमने सी एन नाम दे दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर ए एम परपेंडिकुलर बीडी एंड सी एन परपेंडिकुलर बीडी। अब इसका प्रूफ लेते हैं। जिन दो पार्ट्स को हमने इक्वल दिखाना है उन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। अगर दोनों सेम वैल्यू के इक्वल आएंगे तो दोनों को इक्वल बता देंगे। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ए पी बी कंप्लीट ही निकाल लेते हैं इनटू एरिया ऑफ सी पी डी, यानी इस पार्ट का एरिया लिखेंगे पहले ए पी बी ट्रायंगल। ए पी बी ये किस बेस पे मानते हैं हम, बीपी पे, हाफ बीपी बेस हो गया। यानी बीपी कौन सी लाइन पे आती है, यानी बीडी लाइन से, और बीपी हुआ तो बीपी तो बेस हो गया, और ट्रायंगल कौन सी है, ए बी पी ये वाले, यानी ये कहां से स्टार्ट होती है, यहां से, इस बेस से स्टार्ट होके ऊपर की साइड में जा रही है। इट्स मीन्स इस लाइन से स्टार्ट हो रही है। इस लाइन से स्टार्ट होने का मतलब बीपी से बीपी तक ही है, तो बीपी इसका बेस हो गया। और इस लाइन से इसकी ए तक हाइट कितनी है, ए एम। इस पूरी लाइन से, जैसे मैंने अपना हाथ रखा है और इस पे कोई चीज रखी है, मैंने यहां रख दी, और मैं उसकी हाइट यहां से ले लूं तो क्या फर्क पड़ेगा उसका, या यहीं से लूं, यानी कि वो हाइट कितनी हाइट तक जा रही है, जैसे वो यहां तक पहुंच रही है, दोनों हाथों के बीच में है, अब वो यहां से स्टार्ट होके दूसरे तक पहुंच रही है। अब उसकी हाइट यहां से भी ली जा सकती है, यहां से भी, लेकिन हाइट क्या रहेगी, सेम। इन दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस बनेगी वही तो उसकी क्या होगी, हाइट। तो इसका मतलब इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो ए एम है। इसका मतलब इसकी हाइट कितनी है, एबीपी ट्रायंगल की ए एम। तो ये एरिया किसका हो गया, एबीपी का। सीपीडी, सीपीडी में सी पी और डी, इस ट्रायंगल में ये बीडी बेस से हाइट निकाल रखी, इसका मतलब इसका बेस डीपी मान लेते हैं जो बीडी पे आता है, तो इसका बेस क्या हो गया, डीपी। और बीडी बेस के अकॉर्डिंग हाइट क्या होनी चाहिए, सी पॉइंट तक, सी एन। तो दूसरी ट्रायंगल का एरिया ये हो जाएगा, इसको नाम दे देंगे फर्स्ट। दूसरी जो राइट साइड में वैल्यू दे रखी है, एरिया ऑफ एपीडी, इसके साथ प्रोडक्ट है एरिया ऑफ बीपीसी, इनका एरिया और लिखे हम। एपीडी, एपीडी इस ट्रायंगल में, तो ये डीपी बेस पे मान लें, और डीपी बेस पे हाइट ए एम, तो ये इसकी फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया। बीपीसी का एरिया, बीपीसी, तो ये ट्रायंगल किस पे, बीपी बेस पे, और बीपी बेस पे हाइट क्या है इसमें, सी है। इसको 2। अब दोनों राइट इक्वेशंस में राइट साइड्स को कंपेयर करवाएंगे तो सेम वैल्यूज मिलेंगे। ए एम हो गया सेम, सी एन सेम हो गया, डीपी डीपी बीपी बीपी और हाफ। या इनको सिंप्लीफाई करके हम ऑर्डर वाइज भी लिख सकते थे। तो ये हो गया था हाफ और हाफ की प्रोडक्ट इसमें 1/4, और 1/4 के साथ और क्या क्या प्रोडक्ट में रह जाएगा, इसमें बीपी बचेगा, ए एम बचेगा, डीपी बचेगा और सी एन बचेगा। इसी तरह से इसमें प्रोडक्ट खोल लेंगे तो हाफ और हाफ की प्रोडक्ट तो 1/4, डीपी या बीपी को आगे लिखना चाहो तो सेम कंपेयर करवाने के बाद बीपी, फिर एएम है वो एएम,
फिर डिप्पी है, डिप्पी क्योंकि प्रोडक्ट में ऑर्डर को चेंज करने से प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी अगर कोई भी 4 नंबर्स प्रोडक्ट हो रहे हैं तो आगे पीछे प्रोडक्ट में लिखने से प्रोडक्ट का रिजल्ट चेंज नहीं होगा। 2, 3, 4, 5 ये 4 नंबर ले लिया हमने। अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दे प्रोडक्ट तो सेम आएगी। इट्स मीन्स ये प्रोडक्ट जितना रिजल्ट देगी उतना ही ये देगी, चाहे इसमें नंबर्स आगे पीछे लिखे गए हो। तो इसको नाम दे देना फिर 1 और इसको नाम दे देंगे 2। अगर दोनों को कंपेयर करवाते हैं तो राइट साइड्स क्या मिल रही है, इक्वल, इसलिए लेफ्ट भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट area of APB into area of CPD इक्वल आ गया area of APD into area of BPC।